दोस्तों ये है नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर प्रेसिडेंट किम जोंग उन। इसके बारे में कहा जाता है कि इसने नॉर्थ कोरिया में एक अलग ही दुनिया बसा रखी है। एक ऐसी दुनिया जिसे जीता भी यही है और उस दुनिया को चलाता भी यही है। किम जोंग उन एक ऐसा डिक्टेटर है जिसे पूरी दुनिया का कोई भी देश हल्का नहीं लेता, फिर वो चाहे अमेरिका ही क्यों ना हो। यहाँ की आर्मी भी यही है और गवर्नमेंट भी यही है। ये न सिर्फ ताकतवर इंसान है बल्कि बहुत खतरनाक भी है। नॉर्थ कोरिया में कानून बनाने वाला भी यही है और तोड़ने वाला भी यही है। इसके बनाए रूल्स अगर कोई तोड़ता है तो उसको जड़ से खत्म करना इसका मकसद होता है, चाहे फिर वो इसका करीबी रिश्तेदार हो या फिर इसका सगा भाई क्यों ना हो। दोस्तों नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट किम जोंग उन का बड़ा भाई किम जोंग नैम हमेशा ही नॉर्थ कोरिया के खिलाफ आवाज उठाया करता था। 2003 में इसे सजा देकर देश से निकाल दिया गया और वो चाइना में शिफ्ट होकर अपना गुजारा करने लगा। अपने भाई को देश से निकालना नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट के लिए कोई अच्छा फैसला साबित नहीं हुआ, क्योंकि रिपोर्ट्स के हिसाब से उसका बड़ा भाई अमेरिकन स्पाई एजेंसी CIA का इन्फॉर्मर बन चुका था और उनको इन्फॉर्मेशन सप्लाई किया करता था। किम जोंग उन को खतरा था कि CIA उसको मरवा कर उसके भाई को ऊपर उठाकर नॉर्थ कोरिया की गद्दी पर बिठाएगी और उससे अपने मन मर्जी के काम करवाएगी। और अब उसके भाई का ये मामला उसके हलक की हड्डी बन चुका था, एक ऐसी हड्डी जिसे बिना तोड़े निकाला ही नहीं जा सकता था। फरवरी 13, 2017 को किम जोंग नैम कुआलालंपुर से मकाऊ जाने के लिए कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा। उसको इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि हथियारों से लैस लोग उसका एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे हैं। इस काम को अंजाम देने के लिए बहुत ही प्रो लोगों की एक टीम रखी गई थी। जैसा कि मूवीज में देखा जाता है, एक कोरियन आदमी ने खुद को टीवी प्रोड्यूसर बताकर दो लेडीज को ये कहकर हायर किया कि वो एक कॉमेडी शो स्टार्ट करने वाला है। एक लड़की का ताल्लुक मलेशिया से और दूसरी लड़की वियतनाम से थी। उनको उसने बताया कि वो एक प्रैंक शो करने जा रहे हैं जिसमें अनजान लोगों के चेहरों पर ऑयल लगाना है, फिर एक सीक्रेट कैमरा से उनका रिएक्शन रिकॉर्ड करके सबको दिखाया जाएगा। दोनों लड़कियों का कॉन्फिडेंस बनाने के लिए कई महीनों तक उन्होंने ये प्रैंक शो शूट भी किया जिसमें बेबी ऑयल का यूज किया जाता था। लेकिन उन दोनों लड़कियों को जरा सी भी भनक नहीं पड़ी कि ये प्रैंक एक दिन उनकी जिंदगी तबाह कर देगा। 13 फरवरी 2017 को उस सो कॉल्ड प्रोड्यूसर ने उन दोनों लड़कियों को ऐसा ही प्रैंक करने के लिए कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बुलाया। नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट के भाई ने जैसे ही एयरपोर्ट में एंट्री की वैसे ही प्रोड्यूसर ने इशारा करके प्रैंकस्टर्स को बताया कि उनको इस बार ऑयल इस टारगेट के चेहरे पर लगाना है। लेकिन इस बार ऑयल की जगह एक जानलेवा केमिकल था। CCTV में साफ देखा जा सकता है कि दरवाजे से अंदर जाने के फौरन बाद एक लड़की अपने हाथों पर ऑयल मलती हुई गई और टारगेट के चेहरे पर ऑयल लगा दिया। किम जोंग नैम जो इस बात से बिल्कुल अनजान था वो इस पर काफी नाराज हुआ। प्लान के हिसाब से ऑयल लगाने वाली लड़की हंसती हुई ये शरारत करके मौके से फरार हो गई। किम जोंग नैम गेट से बाहर आकर और एयरपोर्ट के अधिकारियों से इस बात की शिकायत की। तब ऑफिसर्स ने उसे तुरंत एयरपोर्ट पर मौजूद मेडिकल फैसिलिटीज में भेज दिया। इसी दौरान ब्लैक ड्रेस और सूटकेस में एक व्यक्ति जो ये सारा माजरा देख रहा था वो मेडिकल फैसिलिटी के बाहर आया और इस बात की तसल्ली की कि किम जोंग नैम पर सही से उस केमिकल ने असर किया भी है या नहीं। 10 मिनट के अंदर ही अंदर उस केमिकल ने असर दिखाया और किम जोंग नैम ने मेडिकल फैसिलिटी में ही दम तोड़ दिया। ये केमिकल VX नर्व एजेंट था जिसका एक कतरा भी अगर फेस पर लगा दिया जाए तो ये सांस की नली के जरिए लंग्स में पहुंच जाता है और तुरंत बॉडी के नर्वस सिस्टम को अटैक करता है। इस अटैक में बॉडी के न्यूरोट्रांसमीटर्स बंद हो जाते हैं, यानी अब बॉडी ब्रेन से सिग्नल लेना बंद कर देती है। मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर इस नर्व एजेंट को चेहरे या नाक के आसपास लगा दिया जाए तो उस इंसान की जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। इस परफेक्ट प्लान को एग्जीक्यूट करने के पीछे बहुत से लोग थे जो उस समय एयरपोर्ट पर ही मौजूद थे। इस हादसे के बाद मलेशियन पुलिस तुरंत हरकत में आई और उन दोनों लड़कियों को पकड़ लिया गया। उन दोनों लड़कियों को जब बताया गया कि उनके प्रैंक की वजह से नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट के भाई की मौत हो गई है तो उनके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। उन्होंने जब अपने उस प्रोड्यूसर को कॉल लगाई तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस का कहना है कि इस प्लान में 4 लोग इन्वॉल्व थे। उन्होंने मलेशिया में नॉर्थ कोरियन एम्बेसी में पनाह ले रखी थी और मर्डर के बाद वे यहाँ से प्री बुक्ड फ्लाइट से जकार्ता, दुबई के बाद नॉर्थ कोरिया भाग गए। ड्राइवर, केमिस्ट और दोनों लड़कियां जिनको इस मर्डर में यूज किया गया था उन्हें 2 साल जेल में रखने के बाद रिहा कर दिया गया। इस प्लान मर्डर की बहुत सी कड़ियां मरने वाले के भाई
और नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट किम जोंग उन के तरफ जाती हैं। नॉर्थ कोरिया पर किम फैमिली पिछले 80 सालों से वायलेंस और टेरर के दम पर राज कर रही है। यहाँ किम जोंग उन की पावर इतनी फैली हुई है कि नॉर्थ कोरिया में कोई परिंदा भी अपनी मर्जी से पर नहीं मार सकता। यहाँ पैसा सिर्फ उनके पास है जो प्रेसिडेंट के साथ खड़े हैं। लोकल पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखने के लिए उनको गुलाम बनाकर काम करवाया जाता है, और अगर किसी ने गलती से भी आवाज उठाने की कोशिश की या प्रेसिडेंट के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो उसकी सजा मौत से भी बदतर है। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया की 60% पॉपुलेशन गरीब है। यहाँ रोड्स हैं पर उन पर गाड़ियां नहीं चलती, क्योंकि यहाँ के लोगों के पास कार खरीदने के पैसे ही नहीं है। यहाँ ना तो फेसबुक है, न व्हाट्सएप और न ही यूट्यूब है। सोशल मीडिया का तो यहाँ कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यानी यहाँ इंटरनेट की डेफिनेशन ही अलग है। वैसे तो यहाँ कोई टूरिस्ट जाना पसंद ही नहीं करता, लेकिन अगर फिर भी कोई जाना चाहे तो नॉर्थ कोरिया में एंटर होने से पहले उसकी कड़ी चेकिंग की जाती है। टूरिस्ट के फोन में एक एक फोटो तक चेक की जाती है। नॉर्थ कोरिया का बुरा इमेज अगर किसी भी फोटो में पाया गया तो पूरे फोन को ही जब्त कर लिया जाता है। नॉर्थ कोरिया में बाहर की मूवीज देखने और सॉन्ग सुनने पर भी कड़ी पाबंदी है। नॉर्थ कोरिया में रहकर इंटरनेशनल कॉल करना भी एक बड़ा क्राइम है। 2007 में एक बिजनेसमैन को भरे मार्केट में इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने अपने सीक्रेट फोन से इंटरनेशनल कॉल की थी। नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर की किसी भी तरह से बात न मानना और मीटिंग में उसके सामने सो जाना वहां के ऑफिशियल्स को कड़ी सजा भी दिला सकता है। एक मीटिंग के दौरान जब डिफेंस मिनिस्टर को नींद का झोंका आया तो सबके सामने उसको मौत के घाट उतार दिया गया। इन सब कड़े कानून के बावजूद नॉर्थ कोरियन सिटीजन्स ने अगर गद्दारी की तो न सिर्फ उसको बल्कि उसके पूरे परिवार को भी साफ कर दिया जाता है, क्योंकि किम जोंग उन का मानना है कि अगर जिस खून में भी गद्दारी आई तो वो उसके पुश्ते मिटाकर वहां के लोगों के लिए एक दर्दनाक मिसाल बनाना चाहता है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट अप्रूव्ड हेयर कट्स ही कराए जा सकते हैं और यहाँ खेले जाने वाले गेम्स के अपने ही रूल्स हैं। नॉर्थ कोरिया में किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं है। अगर किसी के पास किसी भी रिलीजन की बुक या किसी भी रिलीजन से रिलेटेड कोई चीज भी मिली तो उसको कड़ी सजा से गुजरना पड़ सकता है। यूँ समझ लिया जाए कि नॉर्थ कोरिया दुनिया की सबसे बड़ी जेल है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। इस जेल से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नॉर्थ कोरिया दुनिया का वो देश है जहां से किसी का भाग पाना लिटरली इम्पॉसिबल है। ये सभी बातें जानकर सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल आता है कि किम जोंग उन या उसके परिवार ने नॉर्थ कोरिया में इतनी सख्ती क्यों कर रखी है। इस सवाल का सीधा सीधा जवाब है पावर। जी हाँ, जब कोई डिक्टेटर अपने लोगों का शोषण करता है तब उसे अच्छी तरह मालूम होता है कि अगर उसने लोगों पर से रोब हटा दिया तो सबसे पहले वो लोग उसके राज तख्त को उखाड़ फेंकेंगे। यही वजह है किम जोंग उन अपने बाप दादा के फुटस्टेप्स को फॉलो कर रहा है। नॉर्थ कोरिया की ह्यूमन राइट वॉयलेशन के खिलाफ किम का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका भी खुलकर कुछ नहीं करता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है। अमेरिका यहाँ फिजिकली तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पर बहुत से सैंक्शंस लगा रखे हैं। जैसे बहुत सी डेवलप्ड कंट्री नॉर्थ कोरिया के साथ किसी भी तरह की कोई ट्रेड नहीं कर सकती। गोल्ड, मिनरल्स, मेटल्स, आयरन और यहाँ तक कोयला भी उनसे ना तो कोई खरीद सकता है और न ही उनको कोई बेच सकता है। एक तरह से देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया जो भी है अपने दम पर और इस चार दीवारी के अंदर ही है। तो दोस्तों, आप नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर किम जोंग उन के बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको आज की हमारी ये पेशकश पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका धन्यवाद।